वैसे तो महाकाली के अनेकों रूप है, लेकिन अनेकों रूप में से 10 जो मुख्य स्वरूप हैं, जो मुख्य रूप हैं, वो है महा 10 विद्याएँ। तो महाविद्याएँ हैं, उन्हीं के दिन में आपको ये रीडिंग मिलेगी। गुप्त नवरात्रों के समय पे आप ये रीडिंग सुनेंगे और अगर आप मान लो गुप्त नवरात्रों पे नहीं सुन रहे, तो किसी ट्यूसडे, सैटरडे या फिर हर महीने अष्टमी आती है, तो अष्टमी के दिन भी आपको ये रीडिंग मिल सकती है और आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ आंसर मिलेंगे। बस आप पूरी रीडिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का ध्यान करते रहना, ठीक है? और जो लोग शक्ति के किसी रूप को नहीं मानते हैं, प्लीज़ बिना अभी तक आगे मत सुनना और इसको स्किप कर दो इस रीडिंग को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मानते ही नहीं हैं वो इस रीडिंग को सुने, उनको गाइडेंस वैसे भी नहीं मिलेगी। तो अगर मानते हो तो ये आपके सामने कार्ड शफ़ल करूँगी और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैं आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। और अगर आप इस टाइम पे गुप्त नवरात्रों में सुन रहे हैं ये रीडिंग, तो आपको बहुत सारी शक्ति, बहुत सारी ब्लेसिंग्स माँ की तरफ से। तो शुरू करते हैं रीडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जय माता दी। वाओ! मुझे ऐसा लगता है कि आपका अभी थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कार्ड के हिसाब से, आपकी ना अभी तक आपने दूसरों के हिसाब से कुछ चीज़ें करने की कोशिश की है। आपको सोसाइटी ने या फिर आपकी फैमिली ने कुछ चीज़ें करने के लिए बोला कि तुम ना अपने हिसाब से करने से पहले हमारे हिसाब से कुछ ट्राई करो। इस टाइम अगर आप मुझे सुन रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपने ऐसी चीज़ की पढ़ाई करी है जो आप करना नहीं चाहते थे। आप ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो या फिर ऐसे कोई काम कर रहे हो जो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था करने में। ऐसी कोई डिग्री की है जो आप करना नहीं चाहते थे। कुछ ऐसा जो अपने दिल से नहीं किया और अपनी फैमिली और सोसाइटी के हिसाब से आपने कुछ दिनों तक, कुछ टाइम तक वो करने की कोशिश करी। फैमिली के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से चलने की कोशिश करी। बहुत बहुत मेहनत करी कि दुनिया मतलब जो आपका पहला पहला जो टाइम था उसमें आप ढलने की कोशिश करते रहे कि आप एक्सेप्ट कर लें। आपको सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, आपकी चीज़ों को आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में अब तक रहे होंगे। कि आपकी चीज़ों को सुना जाए, आपकी चीज़ों को समझा जाए, आपकी चीज़ों को माना जाए। लोग समझें, मानें कि आप जो करते हो, आपकी जो मेंटालिटी है वो सही है। आपने अभी तक ना सिर्फ़ वो करने की, लेकिन ये डर, इस डर से कि पेरेंट्स कभी हर्ट ना हो जाएँ, सोसाइटी में पता नहीं मुझे रिस्पेक्ट मिले ना मिले, मैं हर्ट ना हो जाऊँ, इस वज़ह से आपने ना अब तक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है, जो आप करना नहीं चाहते थे। ठीक है? डिग्री हो सकती है, किसी के साथ रहे हो जस्ट अपनी फैमिली के डर से, फैमिली को हर्ट ना हो जाए इसी वजह से कनेक्शन बना के रखना पड़ा। वाओ! पता नहीं मुझे ये मैसेज क्यों आ रहा है कि कनेक्शन बना के रखना पड़ रहा है या पड़ रहा था, इसी वजह से कि मैं अगर कोई इनिशिएट लूँगी, स्टेप लूँगी, तो फैमिली हर्ट हो जाएगी। ये वाली चीज़ आपको अब तक फ़ील हो रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ओके मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। मेरी एनर्जी मुझे ऐसे बोल रही है कि आप ना कुछ लोग ना कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पाते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये लीजिए, स्पिरिट का कार्ड है, बाय द वे मैं आपको दिखा देती हूँ, स्पिरिट का कार्ड है। कुछ लोग ना कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पाते हैं। ट्रस्ट मी, जब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ना, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझे आके बोलते हैं कि दीदी मतलब मेरे आई थिंक हमारे लिए 2 दिन भी बहुत थे, 2 दिन भी झेलना बहुत था। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है और आपने ना वो जो टर्म्स होते हैं सोसाइटी के, जो टर्म्स होते हैं उनको फ़ॉलो करने की कोशिश भी की है। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश ही नहीं की। आपने कोशिश भी की है कि आपकी चीज़ों को थोड़ा-सा मतलब सीरियस लिया जाए। ऐसा आपने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है। लेकिन अभी जो करंट एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है, मुझे आपकी करंट एनर्जी थोड़ी-सी डिफरेंट मिल रही है। जो अभी तक आप कर रहे थे, अभी तक आप जिस तरह की चीज़ों में चल रहे थे, वो एनर्जी मुझे अब कंटिन्यू नहीं दिख रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अब बिग नो नो, अब बिग नो नो। अब आपकी एनर्जी कैसी आई है कि मुझे ना अब अपनी जो मेरे मन में है, जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा से करना चाहता था, जिसके साथ मैं हमेशा से रहना चाहता था, जैसे मैं हमेशा से ज़िंदगी जीना चाहता था, जैसे मैं हमेशा से खुल के लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहता था, अब मुझे वैसे ही करना है। और आप धीरे-धीरे ना इन टर्म्स में बिलीव भी करने लगे हैं और हो सकता है कि आपने स्टेप भी लिया हो कि बहुत हो गया, कि लोगों के हिसाब से सुन के करके बहुत देख लिया। इट्स नॉट मी टॉकिंग, आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ, आपके सामने कार्ड्स आंसर कर रहे हैं।
तो ये अब आपको लग रहा है कि अब ना मेरा वो टाइम आ गया है कि मैं अब अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ करूँ। अपनी खुशी के हिसाब से अपने पसंद के इंसान के साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपने पसंद के लोगों के बीच में रहूँ, अपनी सुनूँ, अपनी मुझे क्या पसंद है वो। अब आपने ना अपना इस तरीके से बना लिया, मुझे पता है कैसे एनर्जी मिल रही है। मुझे ऐसे में 4 दीवार आपके चारों तरफ एक ऐसी दीवार आपने बना ली है कि अगर मैं चाहूँगी तो इस तरफ सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि मेरी उस सर्कल में एंट्री करें। मैं नहीं चाहता जो मुझे दुःख देते हैं या फिर मुझे खुशी नहीं देते वो मेरे अब सर्कल में आए। अब आप ना इतना या तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग आपने माइंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो गए हो अब आप, कि अपनी खुशी की जो प्रायोरिटी है वो अब आपको समझ में आने लगी है। अब नो मैटर व्हाट आपके कितना कोई क्लोज क्यों ना हो, आप ऐसी एनर्जी में धीरे-धीरे आने लगे होंगे कि अब आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे अब चाहे ये मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे मेरे सिबलिंग्स हैं या फिर मेरी फैमिली है, मेरे पार्टनर है, जो भी है। अब अगर मैं अच्छी एनर्जी में नहीं हूँ तो प्लीज़ मुझे आके मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मुझे और ज़्यादा मतलब मेरी एनर्जी को डिस्टर्ब मत करो। अब आप ऐसे हो। पहले आप दूसरों की इच्छाओं के लिए दूसरों की सुनते भी थे। आपको लोग आपकी एनर्जी को पोल्यूट करने की कोशिश भी अब तक लोग करते आ रहे थे। बट अभी आपको ऐसा है कि मुझे खुद के लिए करना है। जो करना है मुझे खुद की खुशी के लिए करना है। क्योंकि आप सब करके देख चुके हो ना सबके लिए। इसी वजह से शायद मेरे पास ये कार्ड आया, ओह माय गॉड! ठीक है। तो अब आपके लिए मैं माँ की गाइडेंस क्या है वो मैं ज़रूर निकालना चाहूँगी कि यहाँ पे माँ आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है, और इतना ज़्यादा अच्छे टाइम पे आपको ये रीडिंग, मैं फिर से बोल रही हूँ, रीडिंग रिकॉर्ड कब की जाती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको रीडिंग मिलती कब है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है आपको ये रीडिंग 2026 में रिकॉर्ड हो रही, हो सकता है आपको 2028 में मिले, यू नेवर नो, बट मिलेगी आपको फिर भी किसी स्पेशल माँ जिस दिन आपको इस रीडिंग तक पहुँचाएगी ना, उस दिन कुछ स्पेशल ज़रूर होगा माँ से रिलेटेड। वैसे तो हर दिन माँ का है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, जैसे कि नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, सैटरडे, ट्यूसडे, अष्टमी। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस क्या है मैं देख लेती हूँ। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस। ओह माय गॉड, कार्ड नीचे गिर गया। वाओ! देखो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इससे पहले भी आपको पता थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपको पता नहीं था और कुछ नई चीज़ आपको पता लग गई। इससे पहले भी आपको बहुत अच्छे से पता था। ओके, ये थोड़ा-सा माइक, ठीक है। इससे पहले भी आपको ये बात अच्छे से पता था कि मैं इस झंझट से जिस दिन बाहर निकल गया ना, उसी दिन से ही मैं मेंटली भी ग्रो कर जाऊँगा और मैं करियर वाइज़ भी, और मतलब हर तरीके से मेरी ग्रोथ होगी। आपको पहले से पता था। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था और ये कुछ अलग आपको पता लगा है। लेकिन उसके बावजूद भी ना मेरे पास जो कार्ड आया, मैंने शफ़ल किया तो कार्ड ब्लेसिंग का कार्ड है। अब इससे बाहर निकल के आप जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब अब अपने हिसाब से आप जो लाइफ जीना शुरू करेंगे या जीने लग रहे हैं, मतलब जी रहे हो अपने हिसाब से लाइफ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज अब एंट्री कर सकती है। अब वो एंट्री क्या हो सकता है? हो सकता है कि अभी तक आप वेट कर रहे थे किसी चीज का जो आपको खुशी दे। अब ये खुशी क्या हो सकती है? क्योंकि ब्लेसिंग का कार्ड है गाइस। ब्लेसिंग कुछ भी हो सकती है। ब्लेसिंग हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते थे। ब्लेसिंग हो सकता है कि आप फाइनेंशियली और बेटर करना चाहते थे। ब्लेसिंग हो सकता है कि यू वर वेटिंग फॉर समवन, मतलब जो आपको कुछ, आप जिसके साथ आप काम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करें, ऐसे पार्टनर की अगर आप चाहते, कोई ऐसी ब्लेसिंग जिसका आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे, ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ सकती है। और ये अभी तक क्यों नहीं पता है, कई बार क्या होता है, ये अभी तक ये जो डिले होता है ना, ये डिले क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो हम उस सर्कल में गोल-गोल घूमते रहते हैं, ठीक है? हम बोलते हैं कि रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन रास्ता ढूँढने की बजाय हम गोल-गोल, उसको बोलते हैं ना पैटर्न, वो बार-बार उसी में गोल-गोल घूमते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि इनफ इज़ इनफ, उसी दिन हमें वो दरवाज़ा मिल जाता है और वहीं से ही हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे तक पहुँचती हैं। ये एक्चुअली इसी तरीके से काम करता है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मेरे पास न्यू बिगनिंग ब्लेसिंग का कार्ड है और ब्लेसिंग का कार्ड हमेशा न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। और न्यू बिगनिंग, लेट मी टेल यू, न्यू बिगनिंग अगर आप देखो अभी इस टाइम शादी के एज में है, तो ये न्यू बिगनिंग आपके लिए कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं, अब आप जॉब के लिए देख रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई जॉब का ऑफर हो सकता है, ये ऑफर हो सकता है, ये ब्लेसिंग के तौर पे काम करेगा। मैं आपको मतलब डायरेक्टली बता रही हूँ। और अगर आपने अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा अपने माइंड को मतलब प्रिपेयर करके वो बाउंड्री नहीं क्रिएट की है, या फिर अपने बारे में सोचना नहीं शुरू किया ना, दिस इज़ द टाइम फॉर यू, क्योंकि ये आपको बहुत स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि ये बोलते हैं ना कि ये क्रॉस कर लो, ये चीज़ अपने आप मिल जाएगी। एक के साथ एक चीज़ अपने आप आएगी, तो ये वाली चीज़ क्रॉस कर लो, कर ली है, तो वेट करो, वो ज़रूर होगा। मैंने द वैदिक गर्ल पे भी बोला था 2026 लोगों को डराया जा रहा है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो 2026 बहुत अच्छा साल हो सकता है, क्योंकि 2026 कर्म हमारे हाथ में है 2026। तो इसे ना अपने हिसाब से आप चला सकते हो। बस जो स्टार्टिंग की मैंने आपको चीज़ बोली है ना, इस चीज़ को क्रॉस कर लिया, अब उस चीज़ के लिए तैयार रहो। और अपने साथ नेगेटिव बात करना भी बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि अभी तक लोगों ने भी नेगेटिव बोला, लोगों ने भी आपको गलत समझा, और फिर अब आप खुद के बारे में भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा। और मैं लाइक सीरियसली बोल रही हूँ, सच में मैं सच बोल रही हूँ कि मैं दिन में अगर मान लो मैं 5 लोगों से ही बात कर रही हूँ, तो किसी एक से बात करके लगता है कि इनका दुख बहुत, और जब मैं किसी दूसरे से बात करती हूँ फिर लगता है कि नहीं, ये जो क्लाइंट है इनका दुख उनसे भी बड़ा। हर किसी का दुख ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा मतलब इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा दर्द में हूँ। लेकिन ना इतने लोगों से मिलके, इतने लोगों से बात करके समझ में आता है कि लोगों की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग-अलग तरीके से है, लेकिन प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। बस किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है। तो ये है, बट 2026 का ये आपके लिए है। और मैं आप ये देखो, ये कार्ड क्या है, ट्रांसफॉर्म। तो समथिंग समथिंग इज़ 100% कुछ हैप्पीनेस की एक एनर्जी ऐसी है, जो ये चारों तरफ पट्टी बंधी है, इसको खोल दो। ठीक है? जो आपको जकड़े रखी है, इसको खोल दो, अपनी खुशी के लिए करो। अब ये टाइम, आप इससे अच्छा टाइम आपकी लाइफ में नहीं आएगा अपने लिए कुछ करने का। और अगर करना शुरू कर दिया तो मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स रहो। वो टाइम आ गया है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप बस वेट कर रहे थे कि बस अब मेरे लिए होनी चाहिए। वो चीज़ होने का बिल्कुल सही टाइम है। ठीक है? और इसको ज़रूर क्लेम करना। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको। अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको हीलिंग्स करवानी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल कर सकते हो। अगर आपको टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिला के प्रेडिक्शंस चाहिए, दोनों को मिला के सेशन बुक करना है, तो उसके लिए भी आप जो है मेल कर सकते हो। आपको मिलते हैं कोई रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए। जय